सभी लोग मिलकर इस वक्त यीशु का धन्यवाद करेंगे। सभी लोग मिलकर, कम ऑन। थैंक यू जीसस, ओह थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद यीशु, हर एक बात के लिए धन्यवाद, तेरी उपस्थिति के लिए धन्यवाद यीशु। तेरा नाम ऊंचा हो। तू ना छोड़ेगा मुझे, ना त्यागेगा कभी। तू कितना है भला, बयां कर पाऊं नहीं। तेरे वचनों ने दी मेरे मार्ग पे रोशनी। तेरे वायदों से मुझे नई सामर्थ मिली। यीशु 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 यीशु, कम ऑन सभी लोग मिलकर। यीशुआ तेरा नाम ऊंचा हो। छोड़ेगा मुझे, तू ना छोड़ेगा मुझे, ना त्यागेगा कभी। तू कितना है भला, बयां कर पाऊं नहीं। तेरे वचनों ने दी मेरे मार्ग पे रोशनी। तेरे वायदों से मुझे नई सामर्थ मिली। यीशु 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 कोई संदेह ना मुझे तेरे प्यार पे है खुदा। क्योंकि क्रूस पे तूने मेरे पापों को लिया। तेरे वचनों ने दी मेरे मार्ग पे रोशनी। तेरे वायदों से मुझे नई सामर्थ मिली। यीशु सभी लोग अपने आवाज को उठाकर, यीशु यीशु मेरे खुदा। यीशु यीशु मेरे यीशु धन्यवाद यीशु, ओ धन्यवाद यीशु।
धन्यवाद यीशु, धन्यवाद इस समय के लिए। तूने ये मौका दिया हमें तेरी स्तुति और आराधना करने के लिए, उसके लिए धन्यवाद यीशु। तू ऊंचा हो, तेरा नाम ऊंचा रहे। कम ऑन सभी लोग यीशु का नाम को ऊंचा उठाइए। यीशु तू ऊंचा है, हाँ यीशु तू ऊंचा है। हालेलुया चर्च, क्या आप तैयार है परमेश्वर की स्तुति और आराधना करने के लिए? सभी लोग मिलकर खुशी के साथ हम मिलकर गाएंगे और परमेश्वर का नाम को ऊंचा उठाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि अगर आप मांगोगे तो आपको मिलेगा। हालेलुया। आप आपका छुटकारा के लिए आज अगर आप मांग रहे हो तो जरूर परमेश्वर आपको आज छुटकारा देगा, आपको आज हीलिंग देगा, आज आपके जीवन में वो मिरेकल आज होगा। क्या आप सब मांगने के लिए तैयार है? आपको सिर्फ एक ही काम करना है, सिर्फ मांगना है परमेश्वर से और वो सब चीज देगा। हालेलुया। La 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 la
ओके, हालेलुया चर्च। अगर आप बैठे हैं तो ये समय आपका खड़ा होने का, और खड़े होके हम सब नाच कर परमेश्वर की स्तुति करेंगे। सब लोग चर्च में नाचते पर घर पे सब लोग बैठ जाते हैं। क्या आप सब आज तैयार है घर पे खड़े होके नाच कर गाने के लिए? हालेलुया सभी लोग मिलकर। कंपलसरी नहीं है, अगर आप परमेश्वर के नाचना चाहते हो तो आप नाच सकते हो, अगर आप नहीं करना चाहते हो तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? सभी लोग मिलकर मेरे साथ ओ ला 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 को आँख दिया यीशु ने, अंधों को आँख दिया यीशु ने, ओ बहरों को सुना दिया यीशु ने, बहरों को सुना दिया यीशु ने, अरे अंधों को आँख दिया यीशु ने, अंधों को आँख दिया यीशु ने, अरे बहरों को सुना दिया यीशु ने, बहरों को सुना दिया यीशु ने। तो जय बोलो यीशु मसीहा की जय बोलो, जय बोलो यीशु मसीहा की जय बोलो, जय बोलो यीशु मसीहा की जय बोलो, तो बोलो जय बोलो यीशु मसीहा की जय बोलो। ओ लंगड़ों को चला दिया यीशु ने, लंगड़ों को चला दिया यीशु ने, अरे मुर्दों को जिला दिया यीशु ने, मुर्दों को जिला दिया यीशु ने, ओ लंगड़ों को चला दिया यीशु ने, लंगड़ों को चला दिया यीशु ने, ओ मुर्दे को जिला दिया यीशु ने, मुर्दे को जिला दिया यीशु ने। तो जय बोलो, अरे जय बोलो, जय बोलो यीशु मसीहा की जय बोलो, जय बोलो यीशु मसीहा की जय बोलो, जय बोलो यीशु मसीहा की जय बोलो। हे ला 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 जय बोलो यीशु मसीहा की जय बोलो, जय बोलो हे यीशु मसीहा की जय बोलो, जय बोलो यीशु मसीहा की जय बोलो, हे जय बोलो यीशु मसीहा की जय बोलो, जय बोलो यीशु मसीहा की जय बोलो, जय बोलो अरे यीशु मसीहा की जय बोलो, जय बोलो ओ यीशु मसीहा की जय बोलो, बोलो
प्रेज द लॉर्ड चर्च। मैं सबका स्वागत करता हूँ जो आज हमें इस ऑनलाइन सर्विस में ज्वाइन किया है। और जैसा परमेश्वर का उपस्थिति इस जगह पर मौजूद है, मैं विश्वास करता हूँ आपके घर पे भी परमेश्वर का उपस्थिति मौजूद है। ये समय ऑफरिंग का है, भेंट का है। अपने ऑफरिंग और अपने टाइट्स को परमेश्वर के राज्य में डालने का समय है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जो लोग परमेश्वर के राज्य में बोना चाहते हैं वो भरपूर रीति से बो सकते हैं। ये जो स्क्रीन में दिया गया गूगल पे नंबर है, गूगल पे का QR कोड है, बैंक अकाउंट डिटेल्स है, आप इसमें ऑफरिंग डाल सकते हैं। मैं फिर से एक बार कहना चाहता हूँ कि ये बिल्कुल कंपलसरी नहीं है। अगर आपका मन करता है, अगर परमेश्वर आपका हृदय से बात किया है कि ये परमेश्वर का राज्य के लिए बोना है, इस मिनिस्ट्री में बोना है, तभी आप बोना है। बिल्कुल कंपलसरी नहीं है। पर हम एज अ चर्च ये विश्वास करते हैं कि जहाँ पर आप बोते हैं वहाँ पर आशीष है, जहाँ पर आप बोते हैं वहाँ पर आप काटते हैं। वेयर यू सो यू विल रीप। परमेश्वर का वचन ये कहता है कि आप अगर आप बोओगे आप 100 गुना काटोगे, यीशु के नाम से। वी बिलीव दैट। एंड दिस टाइम एज वी गिव आवर ऑफरिंग्स, लेट अस ऑल जस्ट, हम सभी लोग अपने ऑफरिंग को अपने हाथ में लेंगे, या फिर जो भी आप अमाउंट डाल रहे हैं अपने हाथ में लेके ये छोटी सी प्रार्थना हम करेंगे। परमेश्वर, ये ऑफरिंग, ये भेंट हम तेरे राज्य में बो रहे हैं और हम विश्वास करते हैं कि तेरा राज्य इससे बढ़ने वाला है, तेरे राज्य में बहुत आशीष होने वाला है। और परमेश्वर, इस भेंट के द्वारा मुझे भी तू आशीष देने वाला है। मेरे जीवन में जो भी फाइनेंशियल तकलीफ है, जो भी आर्थिक परिस्थिति है, गरीबी है, मैं कैंसिल करता हूँ यीशु के नाम से। और मेरे जीवन में मैं फाइनेंस बोलता हूँ, हर एक जगह से फाइनेंस, ना कि फ्रॉम वन डायरेक्शन, नॉट ओनली फ्रॉम वन डायरेक्शन, बट 7 दिशाओं से पैसे मेरे जीवन में आए यीशु के नाम से। चर्च, जैसा आपने बोया है ये ऑफरिंग इस परमेश्वर का राज्य के लिए, मैं विश्वास करता हूँ आपके जीवन में एक चमत्कार होने वाला है। कुछ ऑर्डिनरी नहीं रहने वाला है, पर आपके जीवन में एक फाइनेंशियल मिरेकल ज़रूर परमेश्वर करने वाला है। आमेन। धन्यवाद यीशु, तेरी जय होवे सदा। हो, come on church। उसकी उपस्थिति इस जगह पर मौजूद है, उसकी उपस्थिति आपके घर में मौजूद है। परमेश्वर आज कुछ महान कार्य करने वाला है। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद ओ यीशु, धन्यवाद यीशु। ओ तेरे नाम के जिए हम, तेरे नाम के लिए जिए हम, तेरे नाम के लिए जिए हम, तेरे नाम के लिए जिए हम। इस बात को कबूल करेंगे सब लोग मिलकर, कम ऑन। तेरे नाम के लिए जिए हम, हाँ यीशु, तेरे नाम के लिए जिए हम, तेरे नाम के लिए जिए हम, ओ यीशु, तेरे नाम के लिए जिए हम। तू बड़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बड़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। स्तुतियों के बीच में विराजमान प्रभु, तू बड़े और मैं घटूं। Come on, सभी लोग मिलकर। स्तुतियों के बीच
घटूं यीशु, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले, तू बड़े। कम ऑन सभी लोग अपने हाथ को उठाकर, मैं घटूं मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले, तू मेरा है मैं तेरा हूँ, तू मेरा है मैं तेरा हूँ, तू मेरा है, तू मेरा है मैं तेरा हूँ, तू मेरा है मैं तेरा हूँ, तू मेरा है, तू मेरा है मैं तेरा हूँ, यीशुआ तू मेरा है, ओ मैं तेरा हूँ, मेरा है, तू मेरा है, ओ मैं तेरा हूँ, तू मेरा है 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 मैं तेरा हूँ, तू बड़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले, तू बड़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले, तू बड़े मैं घटूं। कम ऑन चर्च सभी लोग मिलकर, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले, सिर्फ तुझे यीशु, तू बड़े, हर बात में तू बड़े यीशु, तेरा नाम ऊंचा रहे, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले, मैं जहाँ हूँ तेरी योजना है, मैं जैसा हूँ तेरी रचना हूँ, मेरा जीवन तेरे हाथों में। हम और अपना जीवन उसके हाथ में दीजिए, तेरे मैं जहाँ हूँ, मैं जहाँ हूँ तेरी योजना है, मैं जैसा हूँ तेरी रचना हूँ, मेरा जीवन तेरे हाथों में, तेरे हाथों में, Come on, सभी लोग मिलकर, तेरी मर्जी मेरे लिए हानि और नाश की नहीं, तू चाहे सिर्फ भलाई मेरे जीवन में सदा, तेरी मर्जी। Come on church, just declare this word, इस बात को कबूल कीजिए, हानि और नाश की नहीं, तू चाहे
भलाई मेरे जीवन में सदा। तू मेरा खुदा, पिता भी तू मेरा, बाहों में तेरे मैं रहूं सदा। Come on, church. तू मेरा खुदा, पिता भी तू मेरा, बाहों में तेरे मैं रहूं सदा। तू मेरा खुदा, पिता भी तू मेरा, Come on, church. बाहों में तेरे मैं रहूं सदा। तू मेरा खुदा, पिता भी तू मेरा, बाहों में तेरे मैं रहूं सदा। तू मेरा खुदा, पिता भी तू मेरा, बाहों में तेरे मैं रहूं सदा। तेरी मर्जी, तेरी मर्जी मेरे लिए हानि और नाश की नहीं। तू चाहे सिर्फ भलाई मेरे जीवन में सदा। तेरी मर्जी मेरे लिए यीशु, हानि और नाश की नहीं। तू चाहे सिर्फ भलाई मेरे जीवन में सदा। तेरे बिना मैं कुछ भी नहीं, तू ही है जीवन की खुशी। तेरे बिना मैं कुछ भी नहीं यीशु, तेरे बिना मेरा भरोसा, मेरा सहारा, विश्वास योग्य तू है प्रभु। तू ही विजेता, बचाने वाला, तू ही है मेरा प्रभु। मेरा भरोसा, मेरा सहारा, विश्वास योग्य तू है प्रभु। तू ही विजेता, बचाने वाला, तू ही है मेरा प्रभु। मेरा भरोसा, Come on, church, मिलकर मेरा सहारा, विश्वास योग्य तू है प्रभु। तू ही विजेता, बचाने वाला, तू ही है मेरा प्रभु। तेरे बिना मैं कुछ भी नहीं, तू ही है जीवन की खुशी। तेरे बिना मैं कुछ भी नहीं यीशु,
चर्च, सभी लोग मिलकर ये कबूल करेंगे। तेरे बिना मैं कुछ भी नहीं, तू ही है जीवन की खुशी। Come on, ओ तेरे बिना मैं कुछ भी नहीं यीशु, तेरे बिना कुछ भी नहीं, हो तू ही है जीवन की खुशी यीशु, तेरे बिना मैं कुछ भी नहीं यीशु, ओ तेरे बिना मेरा भरोसा, ओ मेरा सहारा, विश्वास योग्य तू है प्रभु, तू ही विजेता बचाने वाला, तू ही है मेरा मेरा प्रभु। हाँ यीशु, तू ही है मेरा भरोसा, मेरा सहारा, विश्वास योग्य यीशु, तू अकेला है प्रभु। चाहे दुनिया में हमें सब लोग छोड़ दें, पर तू कभी हमें छोड़ेगा नहीं। हर बार तू हमारे साथ खड़ा है, हर बार तू हमारे साथ खड़ा है यीशु। हाँ यीशु, आज मैं कहना चाहता हूँ, और जो लोग मेरे साथ कहना चाहते हैं मेरे साथ कहिए कि यीशु तेरे बिना मैं कुछ नहीं, तेरे बिना मैं कुछ नहीं। अगर तू नहीं है तो मैं अधूरा हूँ यीशु। यू कंप्लीट मी जीसस, यू आर द वन हु कंप्लीट्स मी जीसस। यीशु तू है जो मुझे पूरा करता है। हाँ यीशु, ओ तेरे बिना मैं कुछ भी नहीं, तू ही है जीवन की खुशी। Come on church, तेरे बिना मैं कुछ भी नहीं। हाँ यीशु, तेरे बिना। हाँ यीशु, धन्यवाद कि तू हमारे साथ है हर पल हर समय। तेरा राज्य आगे बढ़े यीशु, तेरा लोग आगे बढ़े यीशु। थैंक यू जीसस। यीशु के नाम से, और हम सभी लोग कहेंगे आमीन। प्रेज द लॉर्ड चर्च। तो फिर से हम एक बार मिल रहे हैं। आई होप ऑल ऑफ यू आर हैप्पी। बिफोर वी स्टार्ट, शैल वी ऑल गो इनटू प्रेयर। हम आंखें बंद करेंगे और परमेश्वर की ओर देखेंगे, यीशु के पास देखेंगे। थैंक यू हेवनली फादर गॉड, इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। पवित्र आत्मा हर एक घर में उतर कर आइए यीशु के नाम से। हर एक डिस्टर्बेंस हर एक घर में मैं यीशु के नाम से मैं रद्द करता हूं। वचन के समय, प्रार्थना के समय हर एक अंधकार की शक्तियों का अधिकार, डिस्टर्बेंस का यीशु के नाम से मैं तोड़ देता हूं। पवित्र आत्मा आप सबसे बातें कीजिए। ये सारी बातें जो आपने आज आपके बच्चों के सामने रखने वाले हो, लेट इट pierce their heart, soul and spirit, Lord God, in the name of Jesus Christ. ये सारा प्रार्थना मैं यीशु के नाम से करता हूं और सभी लोग कहेंगे आमेन।
चर्च टुडे इज 14th अगस्त और हमारे देश में 15 अगस्त बोलेगा तो एकदम बहुत बड़ा फेस्टिवल है. इट्स अ ह्यूज 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 फेस्टिवल. और वो दिन सब लोग खुशियां मनाते हैं. स्पेशली स्कूल चिल्ड्रन, उन्हें बहुत खुशी होती है. 15 अगस्त में हर एक जगह में परेड होता है, फ्लैग होइस्टिंग होता है. इट्स कॉल्ड एज सेलिब्रेशन ऑफ इंडिपेंडेंस डे. परंतु ये साल बहुत सब लोग को दुख होगा कि स्कूल्स वगैरह बंद हैं और पब्लिक प्लेसेस में फ्लैग होइस्टिंग वगैरह एकदम पर्सनल लेवल में होगा. कुछ लोग जाके फ्लैग होइस्टिंग करेंगे. वो उत्साह जो एवरी ईयर होता है वो ये साल शायद थोड़ा सा होगा नहीं. बट लेट्स होप कि बहुत जल्द हमें 26 जनवरी को सबको इकट्ठा होकर फ्लैग होइस्टिंग करने का मौका मिलेगा. तो वी आर सेलिब्रेटिंग एक्चुअली 74th इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन. 1947 से 2020 तक 73 साल हो गए टोटल इंडिया का इंडिपेंडेंस को. और 15th अगस्त 1947 से लेकर पहला इंडिपेंडेंस से लेकर आज तक, टुडे इज 14th अगस्त. एक्चुअली में ये जो इंडिपेंडेंस डे है दैट वाज सेलिब्रेटेड ऑन 14th अगस्त नाइट, मिडनाइट 12 बजे को, एग्जैक्टली 12 o'clock को द ब्रिटिश फ्लैग केम डाउन और हमारा देश का तिरंगा लहराया ऊपर. मिडनाइट को इंडिपेंडेंस डे वाज डिक्लेयर्ड ऑन मिडनाइट ऑफ 14th अगस्त नाइट, दैट वाज 15th. और सारा देश में वो कुछ कुछ बुजुर्ग लोग, अभी मेरे ख्याल से बहुत बुजुर्ग नहीं रहे, बट इफ यू गो बैक टू हिस्ट्री, बहुत लोग बोल रहे थे वो दिन रात को 12 बजे जब अपना देश आजाद हुआ, when the national flag was hoisted, our national flag was hoisted, सारा देश में लोगों ने बहुत चिल्लाया रात भर. आजकल तो अलग अलग फटाके वगैरह है, पर वो दिनों में फटाके वगैरह नहीं थे बिल्कुल. लोगों ने शायद बहुत जगह जगह जाकर चिल्लाया, जश्न बनाया, खुशियां मनाया. एंड दे वर एक्सट्रीमली हैप्पी. लोग बहुत खुश थे कि अपना देश को आजादी मिला है. हम आजाद हो गए, हम आजाद हो गए, इनकलाब जिंदाबाद, आजाद हो गए, ऐसा चिल्ला रहे थे सब लोग. और ये खुशियां मनाते मनाते बनाते, परंतु बहुत जल्द लोगों को असलियत का, कुछ कुछ असलियत का पता चला. और वो असलियत ऐसा कि जो अंग्रेज लोग हैं वे हमारे देश में 200 बरस से ज्यादा राज करने के बाद वो भारत से सब कुछ लेके गए थे. हर एक यहां का जो अच्छी अच्छी चीजें हैं, अमीरी है, सब लेके गए थे. यहां का रिसोर्सेस वगैरह सब लेके गए थे. खाली एक ही चीज वो यहां पर छोड़कर गए, एकदम भारी पैमाने पर एक चीज छोड़कर गए, और वो था गरीबी, दुख, दर्द, भूखापन. और उसके बाद बहुत जल्द हमने देखा 1948 के समय बहुत सारा पार्टीशन के समय में बहुत दुखद घटना हुआ कि लोगों ने एक दूसरे को बहुत खून खराबा हो गया बहुत सारा ड्यूरिंग पार्टीशन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान. उसके बाद और इस वजह से लोगों को मतलब बहुत दुख देखने के लिए मिला. बहुत सारे बेकारी था, लोगों को खाने के लिए नहीं था, और आस्ते आस्ते बाद में फिर आबादी बढ़ गया, पॉपुलेशन का प्रॉब्लम भी आ गया. इन द ईयर 1966 इंडिया फेस्ड हैवी फूड शॉर्टेज. बहुत सारा तकलीफें आई, परंतु आस्ते 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 74 इयर्स गुजर गए. 73 इयर्स गुजर गए.
73 इयर्स होने के बाद टुडे वी आर इन द ईयर 2020 सेलिब्रेटिंग अवर 74th इंडिपेंडेंस डे, राइट फ्रॉम 15 अगस्त 1947 से लेकर 2020 तक। आज रात को 12 बजे अगर हम सेलिब्रेट करते हैं या कल सुबह सेलिब्रेट करते हैं, इट्स गोइंग टू बी 74th सेलिब्रेशन ऑफ आवर इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया। 74 बरस का 74वां इंडिपेंडेंस डे का सेलिब्रेशन होगा। और ये जो एक देश आज इतना बरस के बाद, क्या सचमुच हमारा देश आजाद है? आजादी हम अलग अलग नजरिया से देख सकते हैं एक आजादी को, परंतु आज मैंने एक नजरिया चुना है आजादी को देखने का, परखने का, और वो है कि हमारे देश में कितने लोग बीमार हैं, बीमारी का रेट कितना है, अस्पताल अवेलेबल है क्या, क्या लोगों को अच्छा साफ सुथरा पानी, साफ सुथरा या भोजन, या तो उसी कारण लोग बीमार पड़ रहे हैं क्या? हमारे देश में क्राइम रेट कितना है, कितना जेल है, और जेल पूरा खचाखच भरा हुआ है क्या खाली है? जेल में कितने लोग हैं? देश में लोगों को खाने पीने के लिए है क्या 3 वक्त का रोटी? सभी को, खाली कुछ लोगों को नहीं, सभी को, भले गांव हो, खेड़ा हो या शहर हो, सभी को खाने पीने का चीज है क्या? मनपसंद खाना सबको मिल रहा है क्या भरपेट? चौथी बात, हमारे देश में कितना वृद्धाश्रम है, ओल्ड एज होम्स कितने हैं, और वो कितने लोग वहां पर भर्ती हैं? पांचवा, हमारे देश में कितना अनाथ आश्रम कितने हैं, कितने लोग, बच्चे लोग अनाथ हैं? और छठवां, देश में कितने लोग भीख मांग रहे हैं, भिखारियों की संख्या कितना है? और सातवां, क्या हम लोग निडर होकर कभी भी दिन हो या रात हो हम लोग बाहर जा सकते हैं क्या घूमने के लिए आराम से? क्या हमें डर लग रहा है कोई हमें लूट लेगा, या अगर कोई लड़की अगर जा रही है अकेली उसका कोई बलात्कार कर देगा? डर का वातावरण है क्या? ये सब जो बातें हैं, और भी बातें हो सकती हैं, ये सब बात लेकर हम लोग एक जज कर सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं कि एक देश सही माने पर कितना आजाद है। आजादी केवल हम लोग झंडा लहराए हम आजाद हैं वो बोलने से नहीं होता है। हम लोग सब लोग कितना, सच माने तो हम लोग कितने आजाद हैं। हमारा तो देश है, अगर हम लोग बोलेंगे एक देश, पूरा देश बना हुआ है, अलग अलग स्टेट से बना हुआ है, बहुत सारा स्टेट्स मिलकर, बहुत सारा राज्य मिलकर एक देश बनता है। राज्य को अगर देखें, बहुत सारा डिस्ट्रिक्ट मिलकर एक राज्य, एक स्टेट बनता है। बहुत सारा डिस्ट्रिक्ट मिलकर, बहुत सारा डिस्ट्रिक्ट मिलाकर एक स्टेट बनता है, और बहुत सारा गांव मिलकर एक डिस्ट्रिक्ट बनता है। उसी प्रकार बहुत सारा परिवार मिलकर एक गांव बनता है। बहुत सारा परिवार का एक गांव, और बहुत सारा, हर एक परिवार में अलग अलग इंसान लोग हैं, मां है, पिताजी है, भाई बहन, बच्चे, एक परिवार, एक परिवार से गांव बनता है, गांव से डिस्ट्रिक्ट बनता है, डिस्ट्रिक्ट से स्टेट्स बनता है, स्टेट से अपना देश बनता है। सबसे आखिर में कौन है? हर एक इंसान। हर एक इंसान, जब हम हर एक इंसान को अगर देखते हैं, हर एक इंसान को, हर एक इंसान का बिहेवियर, उसका मतलब चाल चलन कैसा है, हर इंसान का, हम लोग देखते हैं
कि एक इंसान का चाल चलन एक देश में, मैं पॉजिटिव नहीं नेगेटिव चाल चलन के बारे में थोड़ा डिस्कस करने वाला हूं अभी। एक इंसान, हम लोग देखते हैं, हम लोग तो महाराष्ट्र के लोग हैं, खास करके मुंबई में हम देखते हैं लोग मन चाहे किधर भी थूक देते हैं, थूकते किधर भी। ट्रेन में जाने का टाइम किधर भी थूको, स्टेशन में किधर भी थूको, अस्पताल में जाओ वहां पर कोने में थूको, सीढ़ियों में चढ़ने का टाइम कोने में थूको, किधर मांगता उधर कचरा फेंको। ये सबका पर्सनल बिहेवियर है, बहुत लोगों का। वो सोचते भी नहीं है वो, लेकिन आजकल कोरोना वायरस के कारण सबका मुंह में मास्क लगा हुआ है तो थूकना पॉसिबल नहीं है, पर थूक थूक के लोगों ने मतलब क्या सारा शहर गंदा कर दिया है। कचरा किधर मांगता उधर फेंको। दूसरी बात है, लोग जब चाहे तब अपना नॉर्मल बात करते वक्त भी बिल्कुल इजीली गालियां देते हैं, मां बहन पर गालियां, गंदी गंदी गालियां। जब चाहे तब गाली दे दो, मां बहन पर गाली दो, बोले वो पर्सनली वो अच्छा बात डिस्कशन करते वक्त भी गाली देते हैं। और तीसरा बात ऐसा भी है, लोग दूसरों को छेड़ते हैं। एक लड़की अगर अकेले जा रही है तो 2-3 लोग मिलकर उसे छेड़ेंगे। या तो हम लोग वो भी देखते हैं पब्लिक प्लेस में, बस में या ट्रेन में या किधर भी, लोग गलत तरीके से एक स्त्री को टच करने की कोशिश करेंगे। ये एक इंडिविजुअल बिहेवियर है, ऐसा किसी किसी का, ऐसा बहुत लोग का स्वभाव है ऐसा। और कई लोग नशे का बंधन में हैं, दारू का शिकार हुए हैं, कई लोग जुआ खेलते हैं, कुछ कुछ लोग ड्रग्स के नशे में हैं, और ऐसे कारण वो घर पर आके घर का जो पगार है पूरा बर्बाद कर देते हैं। पत्नी को पीटो, घर पर बच्चों को पीटो। यहां तक कि भी मेरे पास एक स्त्री और उनका बेटा कुछ समय पहले प्रार्थना के लिए आए थे, और उन्होंने कहा कि उनका पति अच्छा काम पर है, उन्हें अच्छा पगार वगैरह भी मिलता है, परंतु वो इंसान जो उनका पति है रोज बाहर से चिकन वगैरह लेके आएगा, होटल से मिठाई वगैरह लेके आएगा, और चिकन मटन लाके वो ये स्त्री है, पत्नी है, बच्चे हैं, उनके सामने बैठ के अकेला बैठ के खाता है। पूरा जितना भी लाएगा अकेला खाता है बैठ के। वो खाने के बाद दारू भी लाता है, पीता है, चिकन खाता है। उसके बाद खाना खाने के बाद इतना सारा मिठाई, फुल मिठाई वो अकेला बैठ के खाता है। बच्चे बैठ के देखते रहते हैं और वो अकेला बैठ के खाता है। और बेटा ने भी मुझे बोला मेरा पिताजी ऐसे हैं। कितनी दुख की बात है। और कुछ लोग हैं, आपको और भी मैं लेके जाता हूं आगे, ये इंडिविजुअल स्वभाव, एक हर एक नागरिकों का स्वभाव कैसा रहता है। कई लोग को ट्रेन में बिना टिकट जाना बहुत अच्छा लगता है एकदम, उनको टिकट निकालने का मतलब इच्छा ही नहीं है। बस में, रेल में टिकट निकालना ही नहीं है, बिल्कुल बिना टिकट सवारी करना है उन्हें। कई लोग ऐसे भी हैं जिन्हें एग्जामिनेशन में पास होने के लिए कॉपी करने के लिए बहुत अच्छा लगता है। कॉपी करना है, माँ बाप लोग भी बोलते हैं कॉपी करो और पास हो जाओ। अगर कॉपी करके पास नहीं हुआ, वो पढ़ाई कर सकते हैं, लेकिन वो पढ़ाई नहीं करते हैं, और उसके बाद वे अपना समय ऐसे ही गंवाते हैं पढ़ाई करने के बजाय। बाद में फिर क्या करते हैं, फेक सर्टिफिकेट बनाते हैं, पैसा देके जाली सर्टिफिकेट बनाते हैं। ये हमारे देश का कई नागरिकों का ऐसा स्वभाव है।
और कई लोग हैं जो अपना माँ बाप का ख्याल नहीं करते हैं। इसके लिए बहुत सारा वृद्धाश्रम है। और कई लोग ऐसे भी हैं जब वो छोटे होते हैं मम्मी मम्मी डैडी डैडी करके हाथ बीत पकड़ के चलते हैं, परंतु बड़ा होने के बाद जब बच्चों को ताकत आता है वे माँ बाप को मारते भी हैं। कितने लोग आके यहां पर रोते हैं, मेरा बेटे ने मुझे मारा। माँ बाप, बूढ़े माँ बाप को बच्चे लोग ताकत बताते हैं। यहां पर कुछ समय पहला ही एक स्त्री आई थी और उसने बोला मेरा बेटा मुझे मारता है, मेरा प्रॉपर्टी पूरा डरा धमका कर अपने नाम पे कर दिया। अभी उस स्त्री ने अपना बेटे पर केस किया है। मैंने उनसे कहा कि कितना दुर्भाग्यपूर्ण आपका जीवन है कि आपको अपने बेटे पर केस करना पड़ रहा है। वो उसने बोला अगर मैं हार गई तो मुझे दुख होगा, अगर मैं जीत गई तो मेरा बेटा रास्ते पे आ जाएगा, तभी भी मुझे दुख, मैं क्या करूं? मेरा जीवन मैं कितनी बदनसीब अभागन हूं। ऐसा भी चल रहा है। उसके बाद और भी कोई लोग हैं जो पति पत्नी के बीच में, पति होगा दूसरे स्त्री के साथ उसका रिश्ता चल रहा है या पत्नी का रिश्ता दूसरे के साथ में चल रहा है। आजकल कॉमन हो गया है, व्हाट्सएप है सबके पास। व्हाट्सएप पे बैठ के लोग दूसरे के साथ चैटिंग करते रहते हैं। घर में बिल्कुल ध्यान देते नहीं हैं। पूरा एकदम माहौल खराब हो गया घर का। और कई फैमिली ऐसा है कि भाई भाई लोगों में झगड़ा है प्रॉपर्टी के लिए। बहुत सारे लोग केस में हैं प्रॉपर्टी को हड़प करने के लिए। और मेरे पास ऐसा भी केस आया बहुत सारा, आपस में भाई बहन रिश्तेदार प्रॉपर्टी के लिए एक दूसरे पर जादू मंत्र कर रहे हैं। और भी ऐसा है, हम लोग अगर देखेंगे, लोग देशभक्ति तो बोलते हैं, परंतु वोटिंग का समय में कितने लोग पैसा लेकर वोट देते हैं। वोट्स बेचते हैं लोग अपना 2000, 5000, 10,000। और कई लोग उनको जब तक दारू का बोतल ना मिले तब तक वो वोटिंग के लिए जाते नहीं हैं। ये परिस्थिति है कई जगह में। और कई लोग को बहुत मजा आता है ट्रेन में अगर सफर करेंगे या प्लेन में सफर करेंगे, वहां का सामान चोरी करके लाने का, वहां का टॉवल, वहां का जो भी चीज है, ट्रेन का तकिया हो चोरी करके लेके आओ, चादर हो चोरी करके लेके आओ। उन्हें उनमें बहुत खुशी मिलती है। एकदम कुछ भी सामान किधर भी फ्री में मिला चोरी करके लाओ। हाँ, और भी है कि कई लोग अपना घर में लाइट का बिल कम आना चाहिए, उसके लिए वो अपना जो लाइट का जो खपत है यूज कम नहीं करते। लाइट उधर बंद करो, फैन उधर बंद, जहां पर जरूरत नहीं वहां पर फैन बंद करके रखो, एसी जब भी जरूरत नहीं बंद करो। नहीं, सब बराबर फुल चलाएंगे सब जगह और मीटर में सेटिंग करेंगे ताकि कम बिल आए करके, मीटर का सेटिंग। उसके बाद में और भी है आगे कि कुछ लोग अपना जो मालिक है अपने नौकरों से कैसा बर्ताव करते हैं। काम करा के लेते हैं, बहुत सारा पगार देते नहीं है, होने के बाद भी पगार देते नहीं है। पगार का समय आया तो बहुत काट छाट कर कम करने का पगार, वहां पर चीटिंग करो। कई सिर्फ मालिक लोग नहीं, नौकर लोग भी काम चोर होते हैं बहुत जन, वो भी काम चोरी। जितना काम करना चाहिए वो नहीं करेंगे बराबर से। मालिक का आंखों में धूल झोंकने का काम बहुत लोग करते हैं, बराबर काम नहीं करते हैं। बहुत सारे दुकानदार लोग हैं, अपने लोगों को माल डुप्लीकेट माल देते हैं।
या मिलावटी माल देते हैं, पैसा पूरा भरपूर लेंगे। मिलावटी माल, डॉक्टरों का मिलावटी सेवा, कई जगह में वकीलों का मिलावटी सेवा, जो सेवा वो देना चाहिए वो नहीं देंगे। कुछ लोग हैं किसी को पैसे का जरूरत पड़े तो बहुत ज्यादा ब्याज लेकर पैसा देते हैं, हालांकि वो मदद कर सकते हैं लेकिन ब्याज पर फायदा उठाते हैं जरूरतमंद जहां पर है। और कई लोग ऐसा भी है जो कोर्ट में जाके झूठा गवाही देते हैं, उनका पेशा है झूठा गवाही देने का। झूठा गवाही देकर हाँ मैं उधर था, और वो उनके लिए उसके लिए उनको पैसा मिलता है झूठा गवाही के लिए। तो ये तो कल ही मैंने इतना सारा मतलब थोड़ा सा एग्जाम्पल दिया कि एक देश के जो नागरिक है उनका अलग 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 बर्ताव का पैटर्न मैंने बताया आपको। अलग 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 कैसा व्यवहार है सभी का। और जब एक देश का एक नागरिक जब इतना पाप में डूबा हुआ है, इतना पाप का गुलाम बन चुका है, उसके अंदर सच्चाई नहीं है, तो फिर हमारा देश, अगर एक नागरिक अगर आजाद नहीं है तो अपना देश कैसे आजाद होगा? देश तो एक नागरिक से बना हुआ होता है। हर एक सिटीजन अपना कंट्री का है। अगर वो लोग ही अगर इतना पाप में डूबे हुए हैं तो अपना देश आजाद कैसे होगा? हाउ कैन वी से आवर कंट्री इज ब्लेस्ड? हमारा कंट्री आशीर्वादित है। हर एक इंसान जो है, अपना देश का हर एक इंसान आजाद होना बहुत जरूरी है। किससे आजादी? पाप से आजादी। अपना देश कितना तरक्की करता है वो हमारा सरकार पर डिपेंड नहीं करता है बिल्कुल। कई लोगों को लगता है सरकार प्रशासन वो बोलते हैं, परंतु वो क्या करते हैं? ये सब जो मैं लिस्ट में बताया आपको, ये सब छिचोरापन लोगों का चालू है और वो एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई सरकार ने कुछ करना चाहिए। वे खुद ही कितने करप्ट है, हर एक इंसान कितना करप्ट है, और वो एक्सपेक्ट करते हैं कि सरकार करप्ट नहीं होना चाहिए। और कई लोग को ऐसा भी है, अगर हम लोग बोलेंगे कि भाई ऐसा मत को, बोले मैंने क्या किया, ये तो उन्हें पता भी नहीं कि वो इतने जो पाप में डूबे हुए हैं, ये जो सब कर रहे हैं, वो दारू पी के आके पत्नी को मारना, बच्चे लोग माँ बाप को गालियां देना, माँ बाप बच्चों को गालियां देना, जब भी माँ बाप बूढ़े हो गए तो उनको वृद्धाश्रम में डाल देना, व्यभिचार करो किधर भी, और बच्चों अगर नाजायज बच्चे पैदा उनको अनाथ आश्रम में डालना। किसको लगता भी नहीं कि ये, उन्हें पता ही नहीं वो उन्होंने पाप किया है, उन्हें पता नहीं है। इसीलिए सबसे पहला जो लोग पाप है, इसीलिए अंधकार है, इसीलिए गुलामी है, इसीलिए बीमारी है, इसीलिए तकलीफ है, दर्द है, दुख है और बेकारी है, खाना नहीं है खाने के लिए। ये कारण है। जगह जगह पे भरपूर पाप है। इसके लिए सबसे पहला सब लोगों को जान लेना चाहिए कि हां पाप है। अगर उन्हें एहसास हो किसी इंसान को मैंने पाप किया है, आज जो भी सुन रहे हैं, अगर आपके जीवन में ऐसा वाला किधर भी कोई भी पाप है तो आपको पता चला, ओह ये मेरे जीवन में गलत चल रहा था। गलत चलने के बाद अब क्या करना चाहिए? पाप किया है, उसका सजा भुगतना पड़ेगा, परंतु एक सच्चाई ये भी है, बहुत खूबसूरत सच्चाई है, खूबसूरत सच्चाई। परमेश्वर ने यीशु को इस धरती पर भेजा। जो मैंने और आपने जो पाप किया है, बहुत सारे पाप, लाखों लाखों पाप, छोटे छोटे पाप एकदम जो किए हैं,
यीशु ने सारा अपने ऊपर ले लिया। यीशु ने भरपूर फटके खाए, दुख उठाया, उस क्रूस पर गए। सच्चाई ये है कि यीशु ने हमारा सारा पाप अपने ऊपर ले लिया। हम लोग एक वचन पढ़ेंगे, यूहन्ना का 8वां अध्याय और 32वां वचन। तुम सत्य को जानोगे यीशु ने कहा तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। सबसे पहला ये महसूस करना, अंडरस्टैंड करना जरूरी है कि मैंने पाप किया है। कई लोग आके मुझसे क्या पूछते हैं मालूम है क्या? मेरे साथ कितना बुरा हो रहा है, मैं कुछ भी अच्छा करने जाऊं तो कितना मेहनत करूं, मुझे कुछ भी मेरा काम अच्छा नहीं चल रहा है। मैं कितना कोशिश करता हूं काम अच्छा करने के लिए, हो ही नहीं रहा है। हर बार मुझे ये तकलीफ है, वो तकलीफ है, वो तकलीफ है, वो तकलीफ है, एक भी चीज मेरा लाइफ में कभी अच्छा। कारण क्या है? पाप। पाप के कारण ये सब हो रहा है। परंतु अगर पाप के कारण ये सब हो रहा है, परमेश्वर ने यीशु को भेजा और यीशु क्या बोलता है? तुम सत्य को जानो। क्या सत्य? कि तुम्हारा पाप यीशु पर डाला जा सकता है। जब आपका पाप यीशु पर गया, तुरंत क्या होगा? छुटकारा। वापस पढ़िए, यीशु ने क्या कहा? तुम सत्य को जानो। तुम सत्य को जानो कि यीशु तुम्हारा पाप अपने ऊपर लेने के लिए आए, सत्य है। और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। और सत्य तुम्हें क्या करेगा? स्वतंत्र करेगा। ये सब बंधनों से क्या करेगा? स्वतंत्र करेगा। सत्य तुम्हें क्या करेगा? स्वतंत्र करेगा। कई बार हम लोग क्या करते हैं, जब 15 अगस्त आता है, एवरीबडी बिकम वेरी इमोशनल। झंडा है, राष्ट्रगीत है, दे बिकम वेरी इमोशनल एकदम। परंतु भूल जाते हैं वो अपना निजी जीवन में क्या कर रहे हैं, उनका पाप। वे समझते हैं केवल राष्ट्रगीत गाने से, झंडा को सल्यूट मारने से वो देशभक्ति है। देशभक्ति वो नहीं है बिल्कुल। देशभक्ति है सबसे पहला अपने आप को पाप से आजाद करने का। हर एक देश का नागरिक अगर अपने आप को पाप से आजादी करता है, अगर पवित्र बनता है, वो पवित्रता के कारण उसका सारा फैमिली उद्धार पाएगा, श्राप से बाहर निकल आएंगे, सारा गांव, सारा डिस्ट्रिक्ट, सारा राज्य, सारा देश उद्धार पाएगा, श्राप टूट सकता है। हम लोग यूहन्ना का 8वां अध्याय और 36वां वचन में जाएंगे और वहां पर यीशु ने क्या कहा? इसलिए यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा, यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा, तो तुम सचमुच में क्या हो? स्वतंत्र हो जाओगे। सचमुच में स्वतंत्र हो जाओगे। यदि हर एक देश का नागरिक स्वतंत्र है यीशु के द्वारा, तो तुम सचमुच स्वतंत्र हो जाओगे। आज हम देखते हैं, इंडिविजुअल हो, फैमिली हो या चर्च हो, चर्च को भी हर एक नागरिक को, जो चर्च में जो रहते हैं, सभी को पवित्र जीवन जीना अत्यंत जरूरी है एकदम। अपना झूठापन से, पाप का जीवन छोड़कर, जो मैं लिस्ट बताया, कई लोग को समझ में आता नहीं है
कि मैं थोड़ी कुछ गलती कर रहा हूं, वे कर रहे हैं उसके लिए मैं कर रहा हूं, वो लोग कर रहे हैं उसके लिए नहीं। यीशु ने बोला तुम सत्य को जानोगे और क्या लिखा है वहां पर, यू शैल नो द ट्रूथ एंड द ट्रूथ शैल सेट यू फ्री, एंड इफ द सन सेट्स यू फ्री यू आर फ्री इंडीड। आज हम 74th इंडिपेंडेंस डे बनाने वाले हैं। आज 14 है, कल 15 अगस्त है। हम सब ने 15 अगस्त के लिए यह साल एक निर्णय लेना चाहिए, और वो निर्णय ये है, देश नहीं, मैं कौन हूं, मैं क्या हूं, मेरा जीवन परमेश्वर के सामने धर्मी जीवन है, सच्चाई का जीवन है क्या। आइए हम लोग आखिरी में, मैं भजन संहिता का 15वां अध्याय में, आप लोग सब लोग घर में 10 बार 20 बार पढ़िए भजन संहिता, साम्स चैप्टर 15 हम वो लेंगे। भजन संहिता का 15वां अध्याय 15 चैप्टर में क्या लिखा हुआ है, परमेश्वर क्या बोल रहे हैं, पढ़िए। हे परमेश्वर, हे परमेश्वर, तेरे तंबू में कौन रहेगा, तेरे तंबू में कौन कौन रहेगा, हु शैल अबाइड इन योर टैबरनैकल, तेरे पवित्र पर्वत पर कौन बसने तेरे पाएगा, पवित्र पर्वत पर कौन बसेगा, वह जो खराई से चलता है वो जो खराई से, सच्चाई से जो चलता है और धर्म के काम करता है, और अच्छा सच्चाई का काम करता है, one who does righteous और work at हृदय righteousness, आगे, और हृदय से सच बोलता है, और हृदय से क्या बोलता है, सच बोलता है, जो अपनी जीभ से निंदा नहीं करता, अपने जीभ से दूसरे का क्या करता है, निंदा नहीं करता, और न अपने मित्र की बुराई करता है, न अपने मित्रों का बुराई करता है, और न अपने पड़ोसी का निंदा करता है, न अपने पड़ोसी का निंदा करता है, वह जिसकी दृष्टि में निकम्मा मनुष्य तुच्छ है, जिसकी दृष्टि में निकम्मा मनुष्य क्या है, तुच्छ है, और जो यहोवा के डरवैयों का आदर करता है, one who fears the Lord, हमेशा यहोवा का भय रखता है, आगे, जो शपथ खाकर बदलता नहीं, जो शपथ खाकर बदलता नहीं, चाहे हानि उठानी चाहे पड़े। हानि हो। कई बार मैं बोला कोर्ट का केस के बारे में, लोग जाते हैं एक बार कोर्ट में, कुछ विटनेस देंगे, बयान देंगे, परंतु सामने वाला पार्टी आएगा, बोले इतना लाखों रुपया ले तुम्हारा बयान बदलो, और बयान बदल देगा। अगर बयान नहीं देगा, बदल देगा उसका बहुत, परंतु यहां पर परमेश्वर बोलता है, जो वापस पढ़िए वाला, जो शपथ खाकर बदलता नहीं, और चाहे कितनी भी हानि हो उसको, आगे, जो अपना रुपया ब्याज पर नहीं देता, जो अपना रुपया ब्याज पर नहीं देता। अगर आपके पास ताकत है तो दो ब्याज पर, गरीबों से ब्याज क्यों लेते हो, आगे, और निर्दोष की हानि करने के लिए घूस नहीं लेता है। कई लोग घूस लेते हैं और वे गलत काम करते हैं, जो घूस नहीं लेता, और आगे, और कोई ऐसी चाल चलता है वह कभी ना डगमगाएगा। अगर परमेश्वर बोलते हैं, अगर आप ये सब सच्चाई के रास्ते पर चलोगे तो आप कभी भी न डगमगाओगे, यू शैल नेवर बी मूव्ड। इन दिनों में हम देखते हैं लोग भयभीत हो गए हैं, कोरोना वायरस, अनएम्प्लॉयमेंट, वो तकलीफ, कर्जा, पीपल आर मूव्ड, व्हाई? क्योंकि लोग पाप में डूबे हुए हैं, लोगों का जीवन परमेश्वर के सामने सच्चाई का जीवन नहीं है, उसके लिए वो डगमगा गए हैं। अगर हम सब सच्चाई का जीवन अगर जीते हैं, पवित्र जीवन, हर एक नागरिक अगर पवित्र जीवन जीता है, कोई डगमगाएगा नहीं। अगर कोई डगमगाएगा नहीं, हमारा देश कैसे डगमगाएगा? बिल्कुल नहीं डगमगा सकता। तो आज हम, मुझे और आपको पवित्र जीवन जीना, यह निर्णय लेना, ये नया 15 अगस्त में बहुत बहुत जरूरी है। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे।
तू ही है वो जो मुझको छुड़ाता, तू ही है वो जो मुझको संभालता। देखता हूँ मैं जब तेरे क्रूस की ओर, तू ही है वो जो मुझको बचाता। तू ही है वो यीशु, ओ तू ही है वो जो मुझको छुड़ाता, तू ही है वो जो मुझको संभालता। देखता हूँ मैं जब तेरे क्रूस की ओर, तू ही है वो जो मुझको बचाता। तेरे लहू से हुआ हूँ, मैं आजाद हूँ, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। तू ही है वो जो मुझको उठाता, तू ही है वो जो मुझको चलाता। देखता हूँ मैं जब तेरे क्रूस की ओर, तू ही है वो जो मुझको दौड़ाता। मैं आजाद, मैं आजाद सारे बंधन आजाद मैं हुआ हूँ, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। टूटे सारे बंधन आजाद मैं हुआ हूँ, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। टूटे सारे बंधन आजाद मैं हुआ हूँ, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। थैंक यू वंडरफुल गॉड। यीशु के लहू के द्वारा हम सब आजाद हैं। आज हर एक अंधकार की शक्तियों को यीशु ने उस क्रूस पर हरा दिया, उसके लिए धन्यवाद। परमेश्वर यीशु के नाम से इस देश का हर एक नागरिक के लिए, ईच एंड एवरी इंडिविजुअल ऑफ दिस कंट्री, मेल फीमेल, छोटा बच्चा हो, बड़ा बुजुर्ग हो, सभी के लिए परमेश्वर, हर एक भाई बहनों के लिए मैं प्रार्थना करता हूं, भले वो देश का किसी भी कोने में हो, कहां पर भी हो, गांव में हो या शहर में हो, परमेश्वर अपने यीशु को भेजा। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, हर एक का पाप माफ कीजिए यीशु के नाम से। हर एक पाप, हर एक पाप, हर एक पाप, अनगिनत पाप है परमेश्वर, यीशु के नाम से माफ कर दीजिए। शैतान का अधिकार तोड़ दीजिए। वो पाप के कारण जो शैतान का अधिकार था हमारे देश पर, वो सारा अधिकार तोड़ दीजिए यीशु के नाम से। दया कीजिए परमेश्वर,
हम कलीसिया होने के नाते आपने हमें अधिकार दिया है मध्यस्थी करने का, तो हम मध्यस्थी करते यीशु के नाम से हमारे देश के लिए। जो भी पाप हुआ है परमेश्वर, भयंकर से भयंकर पाप यीशु पर डालकर माफ कर दीजिए यीशु के नाम से। जो लोग यहां पर शामिल हुए प्रार्थना में परमेश्वर, उनका हर एक का पाप यीशु के नाम से माफ कर दीजिए। हर एक पाप यीशु के नाम से माफ करके शैतान का अधिकार इनके ऊपर यीशु के नाम से तोड़ दीजिए। खास करके परमेश्वर, हम हमारे देश के लिए प्रार्थना करते हैं, हमारी सरकार के लिए प्रार्थना करते हैं। We pray for our government, mighty God, government of our country. खास करके हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं जब हमारे देश को चला रहे हैं। Mighty God, I pray, Lord God, in the name of Jesus Christ, for the Prime Minister of our country, Mr. Narendra Modi. उनका हर एक पाप माफ कीजिए यीशु के नाम से। शैतान का हर अधिकार उनके ऊपर यीशु के नाम से तोड़ दीजिए। पवित्र आत्मा परमेश्वर, पवित्र आत्मा परमेश्वर, आप उन्हें यीशु का बुद्धि दीजिए। वो और उनका कैबिनेट मिनिस्टर्स, उनका हर एक मंत्रिमंडल के सदस्य, उनके नीचे जो भी सेक्रेटरीज लोग हैं, प्रधान अधिकारी लोग हैं, उनके नीचे अधिकारी लोग हैं, उनके नीचे सबऑर्डिनेट्स हैं, नीचे तक परमेश्वर हर एक इंसान जो गवर्नमेंट में परमेश्वर शामिल है, इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द गवर्नमेंट, सरकार चलाने में परमेश्वर, सभी को आप परमेश्वर यीशु का बुद्धि दीजिए। Mighty God, bless them all, mighty God, with great wisdom. Heavenly Father God, हम आपसे प्रार्थना करते हैं, हमारा देश एक कठिन परिस्थिति से गुजर रहा है। God, we pray for the supernatural upliftment of our country's economy in the name of Jesus Christ. यीशु के नाम से परमेश्वर, आपके पास कुछ भी असंभव नहीं है। भले कोई भी इकोनॉमिस्ट लोगों ने, कोई भी पढ़े लिखे लोगों ने बोला होगा कि देश का इकोनॉमी बहुत नीचे जा रहा है, there is going to be a lot of unemployment, there is going to be a lot of starvation, बहुत तकलीफ होगा, गरीबी होगा, ये सारा लोगों का शब्द हम यीशु के नाम से रद्द करते हैं। And we command in the name of Jesus Christ high GDP growth for our country in the name of Jesus, high employment rate in the name of Jesus Christ. ये कोरोना वायरस के कारण जो जो नुकसान हुआ है, हर एक नुकसान को हम यीशु के नाम से रद्द करते हैं। And we command in the name of Jesus Christ prosperity of our country. हर एक डिप्रेशन का स्थिति अगर किधर कोई कोई क्षेत्र में आया होगा, इन कंट्रीज इकोनॉमी हम रद्द करते हैं यीशु के नाम से। God, we pray, Lord God, to bless our finance minister, our defense minister, our home minister, our prime minister, भले और दूसरे लोग मिनिस्टर्स लोग, सभी को परमेश्वर आप आशीर्वादित कीजिए यीशु के नाम से। गॉड, हेवनली फादर, आपने उन्हें नियुक्त किया है अपना देश चलाने के लिए। अब हम प्रार्थना करते हैं, ये कठिन परिस्थिति में परमेश्वर आप उन्हें स्पेशल विजडम दीजिए, हमारे देश को एक राइट डायरेक्शन में लेके जाने के लिए। हर एक एम्प्लॉयमेंट को हम रद्द करते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट को हम रद्द करते हैं इसके नाम से। वी स्पीक एम्प्लॉयमेंट एवरीवेयर, एम्प्लॉयमेंट एवरीवेयर, सभी को हम पगार बोलते हैं, सभी को पगार बोलते हैं। इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट वी आल्सो प्रे लॉर्ड गॉड फॉर अ वेरी गुड ब्राइट रेन लॉर्ड गॉड इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हर एक एरिया में, अपना देश का हर एक गांव में, हर एक गांव में जहां पर बरसात होता भी नहीं है, वहां पर भी हम बरसात बोलते हैं यीशु के नाम से। बरसात बोलते हैं, प्रॉपर रीजनेबल रेनफॉल बोलते हैं हर जगह में, ताकि अपना देश का हर एक डैम्स, हर एक कैनाल्स, हर एक कुआं, हर एक ट्यूबवेल, बोरवेल सब भर जाए पानी से यीशु के नाम से। हमारे देश में साल भर के लिए भरपूर पानी रहे यीशु के नाम से। वी प्रे लॉर्ड गॉड फॉर प्रॉपर हार्वेस्ट लॉर्ड गॉड इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हर एक अच्छा फसल बोलते हैं, फसल होने के बाद वो फसल पूरा डिस्ट्रॉय होने का ये श्राप हम यीशु के नाम से तोड़ देते हैं। हर एक फार्मर्स को परमेश्वर प्रॉपर आमदनी हो, ऐसा हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर यीशु के नाम से। वी प्रे लॉर्ड गॉड, हर एक बिजनेसमैन लोग के लिए हम प्रार्थना करते हैं, हर एक कंपनी जो
बंद गिरा हुआ था ड्यूरिंग दिस कोरोना कोविड-19 पैंडेमिक के कारण, we command reviving of all those industrial belts in the name of Jesus Christ. वो सारा इंडस्ट्रियल एरियाज we command to be revived in the mighty name of Jesus Christ. यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। परमेश्वर, यीशु के नाम से पवित्र आत्मा, हम नहीं चाहते हैं कि कुछ लोग खाली अमीर हो और बाकी बहुत सारे लोग गरीब हो। नहीं, यीशु के नाम से we pray Lord God for equal distribution of income and wealth, Lord God, all over our country in the name of Jesus Christ. Heavenly Father, bless our country, Lord God. हमारा महाराष्ट्र स्टेट के लिए, हर एक राज्य के लिए, केवल महाराष्ट्र नहीं, हर एक राज्य के लिए प्रार्थना करते हैं, हर एक राज्य के चीफ मिनिस्टर्स के लिए प्रार्थना करते हैं, लेकिन खास करके केवल हम लोग महाराष्ट्र के लोग हैं परमेश्वर। यहाँ का मुख्यमंत्री, हमारे प्यारे मुख्यमंत्री मिस्टर उद्धव ठाकरे, उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं। उद्धव ठाकरे जी के लिए, उनका मंत्रिमंडल के लिए परमेश्वर, फॉर आवर महाराष्ट्र असेंबली गॉड वी प्रे लॉर्ड गॉड, ब्लेस आवर महाराष्ट्र असेंबली लॉर्ड गॉड इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। यीशु के नाम में उन्हें परमेश्वर माइटी गॉड वी प्रे लॉर्ड गॉड फॉर ऑल प्रोटेक्शन अपॉन देम लॉर्ड गॉड, फॉर ऑल द विजडम अपॉन देम लॉर्ड गॉड इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। उन्हें परमेश्वर आप अच्छा हेल्थ दीजिए परमेश्वर। हमारा चीफ मिनिस्टर श्री उद्धव ठाकरे जी, उनका सारा परिवार, उनका मंत्रिमंडल, उनके परिवार को अच्छा हेल्थ दीजिए परमेश्वर। प्रे फॉर गुड हेल्थ लॉर्ड गॉड, हैप्पीनेस एंड जॉय लॉर्ड गॉड इन द लाइव्स इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। परमेश्वर आपका प्यार, आपका प्रेम बोलते परमेश्वर हमारे चीफ मिनिस्टर पर, यीशु के नाम से। हेवनली गॉड, वी आल्सो लॉर्ड गॉड प्रे फॉर आर्मी लॉर्ड गॉड, तो जो हमें डिफेंड कर रहे हैं इन द फ्रंट्स, ब्लेस देम ऑल ओ गॉड इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। दया कीजिए परमेश्वर, हमारा आर्मी पर दया कीजिए, हमारे आर्मी पर, हर एक सदस्य आर्मी का उन पर दया कीजिए परमेश्वर, यीशु के नाम से। वी आल्सो लॉर्ड गॉड प्रे फॉर आवर पुलिस डिपार्टमेंट लॉर्ड गॉड, for our people, those who are working in the forefronts as doctors Lord God, हर एक कर्मचारी लोग जो है डॉक्टर्स लोग हैं, पुलिस डिपार्टमेंट है, God bless them God. So far mighty God, they have worked. I pray Lord God protect them from all harm and danger. Also mighty God, यहाँ पर हमारे देश में हर एक नेचुरल डिजास्टर्स जैसे अर्थक्वेक हो, फ्लड्स हो, ये नेचुरल डिजास्टर्स को हम रद्द करते हैं हमारे देश में से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। Mighty God, we pray Lord God to bless our country from above. परमेश्वर हमारे देश को देखिए, प्रसन्न मुख से अपना देश को देखिए परमेश्वर, यीशु के नाम से हमारे देश पर प्रसन्न मुख से देखिए, प्रसन्न मुख से देखिए, प्रसन्न मुख से देखिए, यीशु के नाम से। God, look upon our land Lord God with the smiling face, Heavenly Father. In the name, may the Lord look upon us Lord God. Heavenly Father, bless us Lord God in the name of Jesus Christ. अभी मैं यीशु के नाम से mighty God, I pray for some of the sick people God, जो लोग बीमार हैं, mighty God, I pray Lord God, heal the sick people God in the name of Jesus Christ. जो कोई भी बीमार है, I pray especially pray for people those who are suffering with COVID-19. जो लोग सफर कर रहे हैं COVID-19 से, I command you to be healed in the name of Jesus Christ. Every breathlessness, I command you to be healed in the name of Jesus. Be healed in the name of Jesus Christ. Be healed in the name of Jesus. Be healed in the name of Jesus. I command किसको जो severe pain in the head, severe pain in the body, severe pain in the bones, I command you to be healed in the name of Jesus Christ. यीशु के नाम से be healed. यीशु के नाम से be healed. आजकल हमारे पास एक ही ऑप्शन है that कोई भी बीमार अगर है तो rather than going to the hospital से पूरा full है, you have to go to the Lord. परमेश्वर के पास आपको आना है, परमेश्वर को चंगाई देगा। जो कोई भी बीमारी है इस वक्त, आप अपना बीमारी परमेश्वर को बताइए, परमेश्वर आपको चंगाई दे रहा है। परमेश्वर mighty God, all these children Lord God, those who are all are asking for healing mighty God, heal them O God in the name of Jesus Christ. चंगाई पाओ यीशु के नाम से, यीशु के नाम से चंगाई पाओ, चंगाई पाओ यीशु के नाम से। Be healed in the name of Jesus. जो कोई भी बीमार हो, कोई भी पार्ट में बीमार हो, भले पेट हो, सर हो, कोई भी बीमारी हो, वहां पर आपका हाथ रखिए। I command you to be healed in the name of Jesus Christ. Be healed in the name of Jesus. Be healed in the name of Jesus. Be healed in the name of Jesus. यीशु के नाम से। और सभी लोग कहेंगे आमेन। तू राज करे, तू राज करे, तू राज करे सारी दुनिया पे,
हम घुटने टेके, सारे घुटने टेके, हाँ यीशु हम घुटने टेके, तेरे चरणों में तू राज करे, तू राज करे, हाँ यीशु तू राज करे, तू राज करे सारी दुनिया पे। हम घुटने टेके, सारे घुटने टेके, हम घुटने टेके, तेरे चरणों में तू राज करे यीशु, तू Thank you, Heavenly राज, Father. तू राज Thank you, करे, Jesus. तू राज, God. ओ सारी, Thank you, God. हाँ यीशु, ओ हम घुटने टेके, सारे घुटने टेके, हम घुटने टेके, तेरे चरणों में हो। क्या आप देशभक्त हो? क्या आप देश से प्रेम करते हो? आपको एक नया प्रतिज्ञा लेना है परमेश्वर के सामने। आज से आप पवित्र जीवन जीने वाले हो। जो कोई भी पवित्र जीवन जिएगा, जो कोई भी आज एक वचन लेता है परमेश्वर के सामने कि हाँ मैं पवित्र जीवन जीने को तैयार हूं, वही सच्चा देशभक्त है। यीशु के नाम से आमीन। आमीन।